हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर प्रथा का विशिष्ट महत्व महाजनपद काल में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, उज्जैन नगरी बसी है। हमसे पूछा गया है उज्जैन नगरी बसी है। ऑप्शन है नर्मदा के किनारे, सतलुज के किनारे, ताप्ती के किनारे, शिप्रा के किनारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिप्रा के किनारे उज्जैन नगरी बसी हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन है कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, गंगा यमुना दोआब, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में सर्वप्रथम राज्य प्रणाली का उदय गंगा यमुना दोआब के पास हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रशासनिक कुव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवध। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, रिपन। का सही आंसर है ऑप्शन डी, रिपन। रिपन का संबंध ठगी प्रथा उन्मूलन से था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है गुरु हरि राय, गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर है सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली पर शासन करता था शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 9, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजश्री राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है झांसी, संबलपुर, सातारा या ब्रिटिश द्वारा इनके विलय का सही कालक्रम है। पहले स्थान पर आएगा 10, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। तो इस तरह से इसका आंसर है
ऑप्शन सी। तारा का विलय करवाया था, फिर संबलपुर, फिर बाद में झांसी को अपने राज में मिला लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। विदेशों में आधुनिक पद्धति से टीपू सुल्तान ने दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। किस अखबार ने बर्मा कूलर प्रेस का समर्थन किया था? ऑप्शन है सोम प्रकाश, भरत महिर, द हिंदू, पायनियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बर्मा कूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। संख्या 12, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है बलमन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दीवान ए कोही मुख्यतः एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को सपनशील, पागल तथा रक्त पिपासु नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संख्या 13, इस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? विलियम जोन्स, तारकनाथ, तारानाथ, अमरनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारानाथ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी, 1194 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें विजय गौरी की हुई थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज की इसमें विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन है 4, 6, 7, 9। इसका सही आंसर है मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जो निम्न प्रकार हैं: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ये 7 है जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 3 बार 1929 में, 1936 में तथा 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अहोम विद्रोह असम में, ये सही है। चुआर विद्रोह ये गलत है। फकीर विद्रोह बंगाल में, ये सही है। तेभागा विद्रोह बंगाल में, ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो गलत मिलान है, तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर झारखंड दिया गया है तो वो गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसी तरह आप याद रख सकते हैं, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? है गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार या आरंभ गुरु अंगद ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 ईस्वी, 8 मार्च 1930 ईस्वी, 5 मार्च 1931 ईस्वी, 13 मार्च 1931 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 5 मार्च 1931 ईस्वी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र नाथ टैगोर, बी.डी. सावरकर, मोहन सिंह भकना। मित्र मेला संघ की स्थापना दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, भागलपुर जेल में, यरवदा जेल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।